स्टूडेंट्स, काफी सारे आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये कंफ्यूजन होता है कि रियलिस्टिक और एग्रेसिव शेड्यूल के बीच में फर्क क्या है और इनको कैसे यूज कर सकते हैं नीट 2020 और नीट 2021 क्रैक करने के लिए। मैं एक बार आपको समझा देता हूं और उसके बाद आप जो यहां पे स्क्रीन देख रहे हैं यहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि neetprep.com पे जाके आप रियलिस्टिक और एग्रेसिव शेड्यूल्स को कैसे यूज कर सकते हैं। पहली चीज समझ लीजिए, 3 टाइप के लोग हैं, एक ड्रॉपर्स है, ठीक है, एक 12th में है और एक 11th में है, ठीक है। ड्रॉपर्स के लिए एग्रेसिव शेड्यूल है और यदि आप साइड वाली स्क्रीन में देख रहे हैं तो ये शेड्यूल नंबर 2 है, ठीक है। 12th के लिए रियलिस्टिक शेड्यूल है, ठीक है। और यदि आप साइड वाली स्क्रीन में देखेंगे तो ये शेड्यूल नंबर 1 है और 11th के लिए भी रियलिस्टिक शेड्यूल है और आप साइड वाली स्क्रीन में देखेंगे तो ये शेड्यूल नंबर 3 है, ठीक है। एग्रेसिव शेड्यूल जो है ये आपका फिनिश होता है, यानी 11th और 12th कंप्लीट, ये आपका फिनिश होता है 18 जनवरी को, जनवरी 2019 को, ठीक है। रियलिस्टिक शेड्यूल 12th वाला जो है ये खत्म होता है 21 मार्च 19 मैंने लिखा है यहां पे 20 को, 2020 को। और ये वाला जो शेड्यूल है ये भी आपका खत्म होता है 21 मार्च 2020 को, ठीक है। अब इसमें सिर्फ 11th का सिलेबस है, इसमें 11th एंड 12th है और इसमें 11th एंड 12th है, ठीक है। क्लैरिटी मिली कुछ? ड्रॉपर्स के लिए एग्रेसिव शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 2 है। यदि आप यहां स्क्रीन पे देख रहे हैं 18 जनवरी को खत्म होता है, आप थोड़ा स्क्रॉल करके देख लीजिए, वहां पे क्लिक करके 18 जनवरी 2020 को, और उसमें 11th और 12th कवर होता है। रियलिस्टिक शेड्यूल शेड्यूल नंबर 1 है यहां पे, ठीक है, 21 मार्च को खत्म होता है, स्लो चल रहे हैं। और इसमें आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि हमने कोशिश ये की है कि आपका पहले 12th का सिलेबस जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि नीट और बोर्ड का सिलेबस एग्जैक्टली सेम है। हमारे कोर्स से बहुत बड़ा फायदा यह है कि आपको आसपास कोई ट्यूटर वगैरह ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है बोर्ड एग्जाम वगैरह के लिए। तो आपको ये बेनिफिट मिलता है कि 12th का यदि सिलेबस आपका जल्दी खत्म हो गया तो आपका प्री बोर्ड और बोर्ड की भी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अल्टीमेटली ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपना 12th में अच्छा स्कोर करें। ये ना हो कि 12th में आपके 50-55% नंबर आ गए और जिंदगी भर आप खुद के ऊपर शक करते रहे कि क्या मेरी औकात है नीट निकालने की, जब मेरे 50-55% नंबर आए बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो उस हिसाब से ये रियलिस्टिक शेड्यूल है और ये 11th और 12th के लिए है। और 21 मार्च 2020 तक 11th वालों का ये काफी लाइट शेड्यूल है, पर आइडिया इसमें ये इसको हल्का इसलिए रखा है हमने, अननेसेसरीली आपको 12th साथ में इसलिए पढ़ाने की कोशिश नहीं की। अभी आप 10th से 11th में आए हैं, बड़ा जंप होता है, चीजें मुश्किल हो जाती है, ज्यादा कंसेप्चुअल हो जाती है, रटना कम होता है, समझना ज्यादा होता है, तो बच्चों को तकलीफ होती है। आराम से पढ़िए और अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लीजिए, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक बार आपको शेड्यूल में दिखा देता हूं कि क्या है, ठीक है। तो ये देखिए, मैं थोड़ा स्क्रीन से हट जाता हूं। ये मैंने आपको कहा ये नंबर 2, ठीक है, ये जो आपको नंबर 2 दिखाई दे रहा है ये हमारा एग्रेसिव शेड्यूल है, ठीक है। और आप देखेंगे नीचे तक आएंगे तो ये एग्रेसिव शेड्यूल सबसे पहले चलते हैं नीचे तक। कहां तक खत्म हो रहा है? ये हमारा खत्म हो रहा है 17 जनवरी, मैंने 18 जनवरी लिखा था, चलिए, ठीक है। फिर जो 12th के अंदर स्टूडेंट्स हैं उनको हम स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि आप थोड़ा आराम से करें, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम वगैरह की भी तैयारी करनी है। तो एक बार वापस शेड्यूल पे गए और यहां पे आप देखेंगे ये 12th का शेड्यूल है ना। ये हमारा 12th का शेड्यूल है। आप बिल्कुल नीचे तक आएंगे तो देखेंगे 21 मार्च को खत्म हो रहा है ना। और हमने 12th के चैप्टर पहले करा दिए। और उसी तरीके से आप 11th का देखेंगे तो यहां पे 11th का शेड्यूल है और 11th का शेड्यूल भी आपका वही 21 मार्च को खत्म हो रहा है, दोनों के लास्ट चैप्टर सेम है, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक जो कंफ्यूजन हुआ जो मेरी गलती है, अभी जो मैंने आपका शेड्यूल पब्लिश किया है 30 जुलाई तक का, उसके अंदर मैंने 2 चैप्टर है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और सॉलिड स्टेट, वो इस वाले शेड्यूल के हिसाब से है, ठीक है।
और मैंने इस वाले शेड्यूल के हिसाब से बता दिया है। तो जो ड्रॉपर्स है, जो एग्रेसिव शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, शेड्यूल नंबर 2, ठीक है, ये चैप्टर अभी उनके लिए आए नहीं है। तो उन्होंने कहा सर ये तो पहले पढ़े नहीं, आपने लाइव सेशन करा दिया। नहीं, आप इन 2 लाइव सेशन को, एग्रेसिव शेड्यूल वाले इन 2 लाइव सेशन को इग्नोर कर सकते हैं यदि आपने चैप्टर नहीं पढ़े। आप टेस्ट देना चाहते हैं खुद की प्रैक्टिस के लिए, बात अलग है, पर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और सॉलिड स्टेट एग्रेसिव शेड्यूल के हिसाब से अभी नहीं हुआ, इसका लाइव सेशन आगे होगा। ये 12th के हिसाब से है, ये दोनों चैप्टर 12th के हैं। हम 12th को थोड़ा जल्दी कराना चाहते हैं रियलिस्टिक शेड्यूल में, जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो ये वाली चीज इस वाले शेड्यूल के लिए था। मेरे तरफ से कंफ्यूजन हुआ, मैंने ये बोल दिया। होपफुली आपको अब समझ में आ गया होगा, इसी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कि ये वाले जो 2 चैप्टर थे, सॉलिड स्टेट और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जिनके लाइव सेशन 30 जुलाई तक दिखाई दे रहे हैं, वो जो लाइव सेशन है वो एग्रेसिव शेड्यूल के नहीं है, रियलिस्टिक शेड्यूल के, एग्रेसिव के नहीं है, ठीक है। एग्रेसिव शेड्यूल के हिसाब से ये बाद में होगा। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, जुलाई सेशन वाली, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया था, मैं एक बार वापस बता देता हूं जुलाई सेशन का, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं फॉर वॉट एवर रीजन ज्वाइन नहीं कर पाए ये वाला कोर्स, तो हम लोगों ने उनके लिए जुलाई बैच चालू किया था। अब जुलाई बैच में क्या हो रहा है, अभी आप 15 जुलाई को है, ठीक है। हमने जो आपसे कहा है वो ये है कि यहां पे जो शेड्यूल आगे जा रहा है, जो आपको साइड पे दिखाई दे रहा है, इसे ऐसे का ऐसे फॉलो करो, फॉलो दिस, ठीक है। जो पीछे रह गया आपका, ठीक है, उसको 6 पीसेस में कवर कर लो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहां पे मैकेनिक्स है, ठीक है। यहां पे फर्स्ट 4 चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री होगा। इस तरह से अलग अलग ये जो है ये होंगे। इसका हम लाइव सेशन 21 जुलाई को एक कंबाइन कराएंगे और उससे पहले आपको एक बड़ा सा पेपर देंगे जिससे आपका रिवीजन हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली यदि आज आपने तैयारी चालू की है तो सच में आपको एक लेवल पे तो कवर अप करना पड़ेगा। तो आप हमारे शेड्यूल में आगे चले जाएंगे यहां से, और जो पीछे रह गया है उसे इन 6 पीसेस में कवर कर लेंगे। इस वीडियो के एंड पे आपको एक वीडियो दिखाई देगा जिससे हमने वही वाली चीज एक्सप्लेन की है कि आप इस बैकलॉग को कवर कैसे करेंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बेमतलब में परेशान ना हो, ठीक है। आज से भी आपने तैयारी चालू की है, ऐसा नहीं है आप ड्रॉपर है तो आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, काफी कुछ आता है, ठीक है। 97 चैप्टर लीजिए, इजी और डिफिकल्ट में ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। आप जब बात करना चालू करेंगे आप देखेंगे 40 चैप्टर आपको इजी लगते हैं, 97 मुश्किल लगते हैं। इन इजी चैप्टर के पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। यदि क्वेश्चन में बहुत तकलीफ हो रही है तो फिर आप उसका वीडियो देखिए, ठीक है। यदि क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जा रहे हैं तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, उससे आपका टाइम बच जाएगा। और इस तरह से 15 जुलाई से फरवरी में जब एग्जाम एक्सपेक्टेड है और मई में एग्जाम एक्सपेक्टेड है और आप चाहते हैं कि फरवरी तक आपका सिलेबस हो जाए, इस वाले तरीके से आप सिलेबस कवर कर सकते हैं। होपफुली आप लोग को ये चीज क्लियर हो गई होगी। जो हमने एक लाइव सेशन के शेड्यूल के अंदर 30 जुलाई तक में जो 2 प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको बता दी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और सॉलिड स्टेट। 12th वालों के रियलिस्टिक शेड्यूल के हिसाब से है। ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे जो एग्रेसिव शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, उनके लिए बाद में लाइव सेशन होगा जिसका शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा। होपफुली आप लोग को बच्चों क्लियर हो गया होगा, ठीक है।